हेलो गाइज, मैं जाकिर कुरैशी जेके नर्सिंग बॉन्ड से। गाइज आप देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा गाइज लेरिंगोस्कोपी प्रोसीजर रहेगा। तो लेरिंगोस्कोपी क्या होता है और इसके अंदर किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो गाइज जो लेरिंगोस्कोपी है वो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो वोकल कॉर्ड होता है या लेरिंग्स होता है उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है। तो गाइज इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेरिंगोस्कोप। तो आज की टॉपिक में हम लेरिंगोस्कोप के बारे में हम बात करते हैं। तो लेरिंगोस्कोप होता है गाइज ये, इसमें दो इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक इसका हैंडल्स होता है और दूसरा इसकी ब्लेड्स होती है। तो गाइज हम ब्लेड के बारे में बात करेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स की ब्लेड होती है। तो पहले देख लेते हैं इसका हैंडल्स होता है। ये गाइज अलग अलग टाइप के हैंडल होते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम साइज़ के आपके ये हैंडल्स होता है। इसमें गाइज बैटरी इंसर्ट की जाती है एनर्जी सोर्स के लिए। तो ये बैटरीज होती है, ये अलग अलग साइज़ वाले हैंडल में अलग अलग साइज़ की बैटरी को इंसर्ट किया जाता है और इसका पर्पस ओनली होता है एनर्जी सोर्स के लिए। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट आती है ब्लेड्स। ये ब्लेड होती है और इस ब्लेड्स के अलग अलग टाइप्स की ब्लेड आती है। ये जो ब्लेड आप कर्व स्ट्रक्चर वाली देख रहे हो ये आपकी ब्लेड है मैकिन्टॉश, और जो स्ट्रेट होती है उसको बोलते हैं मिलर ब्लेड बोलते हैं। और ये जो ब्लेड्स है इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो गाइज आप देख रहे हो ये एरिया जो होता है ऊपर साइड का इसको फ्लैंक्स रीजन बोलते हैं। नीचे वाला एरिया होता है ये टंग के टच में होता है इसलिए टंग्स एरिया बोलते हैं। सामने का जो लास्ट वाला पार्ट उसका टिप्स बोलते हैं। इसको नीचे वाले हील बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और अंदर इसको वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज ये इसके अलग अलग पार्ट होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइट सोर्स के लिए होता है। जब वो बैटरी का एनर्जी सोर्स मिलता है इसको लाइट सोर्स को, और इसके द्वारा आपको वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स को देखने के लिए इजी हो जाता है। तो गाइज इसको अब बात करते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक हुक होता है, इसके अंदर इसको कनेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करके, और ये हम देखो आप लाइट सोर्स ऑन हो गया है और इसका यूज़ से हम क्या कहते हैं लेरिंग्स को या वोकल कॉर्ड को हम देख सकते हैं। तो गाइज ये है लेरिंगोस्कोपी, आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो गाइज हम बात करते हैं इस जो ब्लेड होती है इसकी भी अलग अलग साइज होती है। ये जो ब्लेड है ये 4 नंबर की ब्लेड है जो हम एडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं, और फिर जैसे जैसे अगर एज बच्चे की कम होती जाती है वैसे वैसे ब्लेड की साइज़ भी कम होती है। इन्फेंट में 1 नंबर 2 नंबर यूज़ करते हैं, और बात करते हैं जो 10 से 12 होता है एज उसमें हम 3 नंबर की, और जब एडल्ट आ जाता है तो हमारे 4 नंबर की ब्लेड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो गाइज पर्पज ऑफ लेरिंगोस्कोपी का पर्पज क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो पर्पज है इसका लेरिंगोस्कोप हम यूज़ करते हैं वो आपका है कि लेरिंगोस्कोपी के लिए तो करते ही हैं। इसके अलावा इंट्यूबेशन के अंदर मोस्ट कॉमन इसका यूज़ होता है, इंट्यूबेशन के अंदर इसका मोस्ट कॉमन यूज़ होता है। दूसरे हम बात करते हैं कि अगर कोई बायोप्सी लेनी है वोकल कॉर्ड से तो भी हम देख सकते हैं, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मतलब आपका लेरिंग्स फेरिंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हो जाता है। या हम बात करें नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो ये आपका मैगल्स फोर्सेप्स देख रहे हैं, इसकी सहायता से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लेरिंगोस्कोप से देखना होगा। तो गाइज इसके अलावा हम बात करता हूँ कि जो ब्लेड्स है उसके अंदर जो ये आपकी मैकिन्टॉश ब्लेड है उसमें एक टाइप की ब्लेड और आती है विथ गेज, इसके अंदर गेज लगा रहता है। तो इसका यूज क्या है कि आप ऐसे इंसर्ट करोगे तो इस ब्लेड के अंदर जो टिप होता है वो मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन ये गेज वाली जो आपकी ब्लेड्स रहती है इसका जो टिप है ये मूवमेंट करता है। और गाइज मैं बता दूं आपको 70 डिग्री तक ये जो ब्लेड्स है ये मूवमेंट करती है जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। और जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो एक्चुअली क्या होती है कि ये टिप्स को मूवमेंट करके आसानी से जो एंडोक्राइन ट्यूब होती है वो पेशेंट में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यही था कि लेरिंगोस्कोपी क्या होती है। तो मैंने बताया लेरिंगोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसके अंदर लेरिंग्स और वोकल कॉर्ड को एग्जामिनेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ करते हैं लेरिंगोस्कोप, और जिसके अलग अलग मैंने पार्ट बताया, अलग अलग साइज बताया, इसका यूजेज बताया। थैंक यू।